अस्सलाम वालेकुम। रोल ऑफ लाइव स्टॉक्स इन नेशनल इकोनॉमी। लाइव स्टॉक्स का नेशनल इकोनॉमी में क्या रोल है? ये टॉपिक बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंडर आता है। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब यह है इंसानियत की खिदमत, और इंसानियत की खिदमत में बायोलॉजी का क्या रोल है? उनमें बहुत से रोल में से एक रोल ये है कि बायोलॉजी जो है लाइव स्टॉक से डील करती है। और लाइव स्टॉक में क्या क्या शामिल है? इसमें वो तमाम जानवर शामिल हैं जिसको इंसान पालता है और अपने मकासद में इस्तेमाल करता है, जैसे शीप एंड गोट से पता है क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। गोश्त मिलता है, इससे ऊन भी मिलता है, दूध भी मिलता है। पोल्ट्री यानी चिकन यानी हैन, इससे हमें अंडे भी मिलते हैं, गोश्त भी मिलता है। और कैटल में काऊ है, बफलो है, ये सब इसमें शामिल होते हैं। जबकि उसके अलावा हॉर्स है। हॉर्स हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल में काम आता है। डोंकी भी ट्रांसपोर्टेशन में, कैमल का ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल है, और हमें मिल्क भी मिलता है और मीट भी मिलता है। इसमें याद रखें कि इसमें फ़िश शामिल नहीं है, वो अलग एक डिपार्टमेंट है, एक अलग उनको अलग नाम दिया गया, वो है फिशरीज़ का। अब इन तमाम जानवरों को हम जो पालते हैं, इनको हम रखते हैं, इनसे बेनिफिट उठाते हैं, इससे हमारी नेशनल इकोनॉमी में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये हमारे मेन सोर्स है फूड का। इसके अलावा हमारे लिए ये जो क्लोथिंग का इस्तेमाल होता है, इसमें जैसे वूल अवेलेबल होता है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन में भी इनसे फ़ायदा होता है। और इनको पालने में जितनी भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यानी साइंस इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी बायोलॉजी से रिलेटेड है। मेनली हम इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर या वेटरनरी साइंसेस। लाइव स्टॉक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पाकिस्तान's economy, contributing approximately 11.9% to the GDP and employing about 37.4% of the labor force, according to the Economic Survey 2021-22। इकोनॉमिक सर्वे जो है, गवर्नमेंट एक सर्वे का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, फिर उसको कंपाइल करना। तो इकोनॉमिक यानी हमारे पाकिस्तान में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या इनकम हो रही है, क्या एक्सपेंसेस हो रही है, उन तमाम के सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और उसमें से डाटा कलेक्ट करना इकोनॉमिक सर्वे का काम है। तो 2021 के इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया कि, या उससे हमें ये मालूम हुआ कि तकरीबन 11.9% जो है हमें लाइव स्टॉक से मिलता है, और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 11.9% टू द जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या प्रोडक्शन, यानी पाकिस्तान के अंदर, यानी डोमेस्टिक का मतलब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी उगता है, जो कुछ भी बनाया जाता है, चाहे वो फैक्ट्री से हो, चाहे वो जो ह्यूमन पॉपुलेशन से मिलता हो, चाहे वो लाइव स्टॉक से मिले, कहीं से भी जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद, उनसे जो कुछ भी मिलता है उसको रुपी टर्म में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करते हैं और वो हमें जीडीपी बताती है। यानी हम उसको जीडीपी कहते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, हमने कितना कमाया। ये एनुअल बेसिस पे होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ऑफ 2021-22 ईयर हमें ये बताता है कि 11.9% जो है जीडीपी में लाइव स्टॉक से हमें मिला था, या कंट्रीब्यूशन लाइव स्टॉक की थी। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, यानी कितने लोग इस काम में, यानी पॉपुलेशन का कितने आबादी जो है इस काम में इंगेज है, या लेबर फोर्स प्रोवाइड कर रही है, वो हमारी पूरी पॉपुलेशन जो लेबर फोर्स है जो कि वर्किंग कंडीशन में है मौजूद है, उसके 37.4% लेबर जो है वो इस काम में, लाइव स्टॉक के काम में इन्वॉल्व है। इससे अंदाज़ा होता है कि लाइव स्टॉक हमारी इकोनॉमी के लिए, मीशत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो वो हमारी मीशत में कंट्रीब्यूट कर रहा है तकरीबन 12%, इसके अलावा तकरीबन 37.4% जो है हमारी लेबर फोर्स का इन्वॉल्व होता है, या इस काम में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। लाइव स्टॉक जो हमने यहाँ जिक्र किया, शीप एंड गोट, पोल्ट्री, कैटल, हॉर्स, डोंकी, कैमल वगैरह, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है मिल्क, मीट, एग्स, वूल और दूसरे बाई प्रोडक्ट्स, जिसमें से अहम चीज़ फर्टिलाइज़र है। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मीट, एग्स, वूल एंड वेरियस बाई प्रोडक्ट्स विच इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन एंड इनकम फॉर न्यूमरस रूरल एंड अर्बन हाउसहोल्ड्स। यानी इसको पालने से हमारे रूरल यानी गांव में जो लोग रह रहे हैं, और शहरों में भी बहुत से लोग
जो है इससे अपनी ज़िंदगी, अपना रोज़गार चला रहे हैं इन तमाम चीज़ों से जो कि हासिल हो रही हैं इनसे, जैसे कि मिल्क है, मीट है, एग्स हैं, वूल है और दूसरे बाई प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फर्टिलाइज़र वगैरह। इसके अलावा इनकी जो स्किन होती है उससे लेदर बनता है। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि लाइव स्टॉक जो है एक वैल्यूबल सोर्स है हमारे लिए ड्राफ्ट पावर के लिए, यानी एग्रीकल्चर में बहुत से इलाकों में अभी भी हमारे यहाँ लाइव स्टॉक में से जो कैटल हैं यानी बैल हैं वो इस्तेमाल होते हैं खेती बाड़ी के लिए, हल को चलाने के लिए या कुएं से पानी निकालने के लिए, जिसको रेहट कहते हैं। इसके अलावा बहुत सी जो गाड़ियाँ हैं, जैसे हम देखते हैं कि डोंकी भी इस्तेमाल होता है कार्ट में, कैमल भी इस्तेमाल होते हैं, हॉर्स भी होते हैं और बैल यानी कैटल भी इस्तेमाल होते हैं बहुत से कार्ट को ड्राफ्ट करने में, यानी खींच के ले जाने में। सामान उस पर रखा जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। जो इन जानवरों का गोबर होता है वो पौधों के लिए एक बहुत कीमती फर्टिलाइज़र होता है। इससे उनकी ग्रोथ, पौधों की यानी क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत फ़ायदा होता है, ज़्यादा और अच्छी प्रोडक्शन होती है। डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस सच एज लो प्रोडक्टिविटी एंड inadequate infrastructures, the livestock sector has exhibited impressive growth, driven by factors like high yields, favorable prices, government support, and improved access to resources. जो लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन है पाकिस्तान में पूरी दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है, और इसकी जो इनकम होने का मतलब है कि लो प्रोडक्टिविटी है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें से अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क अवेलेबल या हासिल नहीं होता। एग्स की प्रोडक्शन देखें तो एग्स की प्रोडक्शन भी कम है, मीट की प्रोडक्शन भी कम है, और हमारे पास जो है इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये कि हम इनको रखने के लिए आम सी जगह में अपने घर में कहीं भी रख लेते हैं। गांव में ख़ास तौर पे देखा जाए तो स्पेशलाइज्ड इनके लिए बार्न यानी बाड़े नहीं बने हुए होते जिसमें इनकी देखभाल अच्छी हो, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन भी बढ़िया है। इसके बावजूद, इन सब मसाइल के बावजूद, पाकिस्तान में लाइव स्टॉक सेक्टर ने इम्प्रेसिव ग्रोथ का मुजाहरा किया है, और इसके पीछे हाई यील्ड है। यानी कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इम्प्रेसिव ग्रोथ है? हाई यील्ड है, यानी इनकी प्रोडक्शन बेहतर हुई है। फेवरेबल प्राइसेस मिलती हैं, यानी बहुत ही मुनासिब दामों में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा महंगे है इनके प्राइसेस नहीं हैं। गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट की हुई है, सब्सिडीज़ देती है, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह से बहुत सी जो रिसर्च आइटम्स आते हैं जिनकी वजह से रिसर्च हमारे यहाँ इंक्रीज़ हुई है, वो उनकी एप्लीकेशन से भी हमारे यहाँ इस लाइव स्टॉक में इंप्रेसिव ग्रोथ देखने में मिल रही है। इसके अलावा जो रिसोर्सेज मुख्तलिफ हैं इनमें, जैसे कि आपको वेटरनरी डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, या इनकी फीड का बंदोबस्त होता है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम तमाम चीज़ों के सामने रखें तो पाकिस्तान सबसे बेहतर प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क और मीट के तौर पे दुनिया के सामने आया है। इन तमाम बातों के बावजूद अभी भी इस जगह में इसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रूम मौजूद है इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि प्रोडक्टिविटी दुनिया के लिहाज से अभी भी काफ़ी कम है। जिन एरियाज़ में हमें काम करना है वहाँ उनका नाम है, या उन एरियाज़ को हम नाम दे सकते हैं, वो है लो प्रोडक्टिविटी, फीड क्वालिटी, हेल्थ केयर यानी जानवरों की सेहत का ख्याल रखना, बीमारियों से बचाना, और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमें अवेलेबल हो अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से इनको हम मार्केट कर सके। जैसे आजकल पाकिस्तान का जो मीट है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत से मुस्लिम ममालिक जो है पाकिस्तान से मीट हासिल करना चाह रहे हैं क्योंकि वो हलाल मीट होता है, और मुस्लिम ममालिक में हलाल मीट यूज़ किया जाता है, तो इस लिहाज से मार्केटिंग हमारी अच्छी और बेहतर हो रही है, तो हमारी ये लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी क्योंकि एक्सपोर्ट आसानी से हो जाएगा, एक्सपोर्ट में डिमांड ज़्यादा हो रही है। अगर लाइव स्टॉक के सेक्टर में हम कंपेटिटिवनेस और सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ और एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना होगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट करने की जो फैसिलिटीज़ होती हैं या प्रोसेसेस होते हैं उसमें भी हमें एक्सपोर्टर की मदद करनी होगी। मज़ीद ये कि अगर हम मीट को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें मीट को पहले प्रोसेस करना पड़ता है, तो जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें भी हमें वैल्यू एडिशन करनी होगी। इन तमाम चीज़ों के बाद पाकिस्तान जो है लाइव स्टॉक से काफ़ी अच्छी इनकम अर्न कर सकता है।